O hidden life, vibrant in every atom, O hidden light, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness. May Each each of who you feels himself in himself as one one with thee, know that know he is he is also one with also everything. one with every other. आप सबका स्वागत है आज की इस मीटिंग में शंकर लॉज दिल्ली की तरफ से। आज का टॉपिक है ड्यूटी ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी टुवर्ड्स द वर्ल्ड, और इसको हमारे नेशनल लेक्चरर ब्रदर श्याम सिंह गौतम जी लेंगे। ब्रदर श्याम सिंह गौतम जी 1971 में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन करा था, और ये प्लेवस्की लॉज मुंबई, अडियार लॉज तमिलनाडु के अंदर, और चौहान लॉज कानपुर के मेंबर रह चुके हैं। करंटली प्रेसिडेंट हैं चौहान लॉज कानपुर के अंदर। और ये इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में करी थी, और सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा था जो कि मुंबई के अंदर है, और वहीं से ये रिटायर हुए थे 2010 के अंदर। ब्रदर काफ़ी एक्टिव हैं, और इनको हम कई बार इनवाइट कर चुके हैं अपने लॉज की तरफ से लेक्चर्स देने के लिए। आज फिर इनको हम स्वागत करते हैं कि इन्होंने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करा। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर एस एस गौतम जी को कि वो अपने टॉपिक को स्टार्ट करें। थैंक यू। धन्यवाद सर। First of all, I would like to thank the organizers to providing this opportunity to me for having address with you and have contact with you. आज का जो विषय है हमारा वो थियोसॉफिकल सोसाइटी का विश्व की मानवता के प्रति कर्तव्य। ये बहुत दिन से मेरे माइंड में चला आ रहा था कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मैं आज करें, और इसमें आप लोगों के ओपिनियन भी जोड़ेंगे, इस सब्जेक्ट को कर सके। थियोसॉफी विश्व बंधुत्व के केंद्रक या नाभिक बनाने की बात करती है। हम जानते हैं कि वी आर सपोज टू मेक द न्यूक्लियस ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। न्यूक्लियस वर्ड से आप परिचित होंगे, जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि न्यूक्लियस, तो अगर वो केंद्र पे है तो केंद्र क्यों नहीं है? केंद्र में और न्यूक्लियस में एक फर्क है। केंद्र जो है वो एक है जिसका कोई शेप नहीं होता, खाली स्थान होता है। लेकिन जो न्यूक्लियस होता है उसका अपना कोई शेप भी होता है वो केंद्र में स्थापित, लेकिन उसका अपना कुछ शेप भी है। तो उसी तरह से सर्कल सोसाइटी सपोज टू हैव सम पीपल of the world and but still stand at the center of it to radiate the its energies in terms of spiritualism। अध्यात्म के मामले में जो कुछ भी उसके पास है वो पूरे विश्व को रेडिएट करे, ये उससे एक्सपेक्टेशन की जानी चाहिए। ये कार्य हम कितना अधिक कर पा रहे हैं आज की तारीख में, ये हम देख सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से एक्सेप्ट फॉर पीपल हु आर और मेंबर्स, बाहरी वर्ल्ड को हम शायद न के बराबर प्रभावित कर पा रहे हैं। मानव वर्ग के ऐसे अनेक सदस्य हैं जो इस आदर्श को उचित मानते हैं और इस दिशा में सार्थक कदम बढ़ाने के लिए आगे आ सकते हैं, और उन्हीं को एकत्रित होकर बंधुत्व का ये सघन पुंज बनाने की आवश्यकता है। हमें इस आदर्श को किसी न किसी तरह से कार्य रूप में लाने की आवश्यकता है। इसे भले ही बाकी समाज व्यवहारिक न माने, फिर भी यदि इसका अस्तित्व रहे तो समय समय पर वो नाभिक संसार के लिए का उपादान या करण दे सकता है। थियोसॉफी से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति और समूह का कर्तव्य है
कि वो अपने साधनों और शक्ति के अनुपात में मानवता को कुछ देता रहे। ऐसे कार्य ही विश्व बंधुत्व के व्यवहारिक होने के सबूत हैं। ऐसे कार्यों से ही प्रभावित होकर समान प्रवृत्ति के लोग सोसाइटी की ओर आकर्षित होंगे और इसे समृद्ध करेंगे। संसार के कर्मों का बोझ कम करना थियोसॉफी का एक आदर्श है, और थियोसॉफिस्ट ये कहते हैं कि जो बीज बोए जा चुके हैं तो उनके परिणामों के फलित होने से कोई उन्हें रोक नहीं सकता है, किंतु परिणाम जो है बीजों से कहीं अधिक होते हैं, क्योंकि कर्म जो है वो लगातार उनमें वृद्धि होती रहती है और एक कर्म से दूसरा कर्म बनता रहता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि कर्मों का सिलसिला या उनकी जो श्रृंखला है वो कई बहुत जन्मों तक चलती रहती है। तो अगर हम समझ गए इस सत्य को तो कम से कम श्रृंखला को बढ़ाने का कार्य बंद कर सकते हैं। प्रत्येक कर्म जो हमारे लिए बुरे हैं उसको हम यदि सहन कर लें और उसका प्रत्युत्तर किसी भी प्रतिक्रिया से न दें तो कर्म का बीज हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ये कर्मों के बीज क्या है, इनके बारे में विचार करें। जनरली संसार में किसी को बताओ कि अपने कर्म से फल मिलते हैं तो लोग हमने क्या किया है, ऐसा कौन सा काम किया था, ऐसा प्रश्न पूछते हैं। ये शायद वो नहीं जानते हैं कि कर्म का मतलब यहाँ पे ये जीवात्मा के पूरी लंबे जन्मों के जीवन काल से मतलब है, एक जन्म से नहीं है। और यही कारण है कि कारण हमको दिखाई नहीं देते। जब कर्म हमारे ऊपर आते हैं तो हमें लगता है हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है और हम ईश्वर को दोषी मानते हैं। कर्मों का जो बोझ है वो उतना ही नहीं है जितना पूर्व से चला आ रहा है। दिन पर दिन कर्मों में भार का प्रसार हो रहा है और भार बढ़ता चला जा रहा है। प्रत्येक घटना की प्रतिक्रिया के रूप में प्रतिदिन असंख्य कर्म बनते हैं। यद्यपि बीजों को नष्ट नहीं किया जा सकता है, फिर भी नए कर्म के निर्माण की में कमी लाई जा सकती है। यही एक रास्ता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना उसी राह में एक मील का पत्थर है। सोसाइटी के तीनों उद्देश्य इसी दिशा में आगे बढ़ने के सार्थक प्रयास है। इन तीन उद्देश्यों को के अतिरिक्त भी संस्था के कुछ उद्घोषित अघोषित उद्देश्य भी हैं। बार बार संसार में हिंसक प्रवृत्तियां होती हैं, तमाम घटनाएं होती हैं, कहीं युद्ध होते हैं और कहीं गृह युद्ध होते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के इतिहास में ऐसे अनेक क्षण हैं। संसार के किसी हिस्से में अविवेक, आतंक, हिंसा, साम्राज्यवाद आदि का वातावरण है और रहा है इतिहास में भी। और ऐसी अवस्था में सोसाइटी का क्या कर्तव्य बनता है, इसके बारे में हम लगभग किन कर्तव्य विमूढ़ हैं। जैसे अभी हमने देखा रूस में, और रूस में जो युद्ध हुआ उसमें सोसाइटी का कोई रोल सामने नहीं आया। ऐसे मौकों पर क्या हमारा कर्तव्य बनता है कुछ? पहले भी सोसाइटी द्वारा अपने इस प्रकार के मौकों पर हुआ है, और सोसाइटी की स्थापना के बाद प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुए हैं और इसी प्रकार का असमंजस द्वितीय विश्व युद्ध के समय खड़ा हुआ था। और उस समय के अध्यक्ष डॉक्टर आर्ंडेल ने उस समय एक पुस्तक पीस एंड वॉर प्रकाशित की थी और युद्ध के संबंध में सोसाइटी की नीतियां उद्घोषित की थी। उस पुस्तक के अनुसार सोसाइटी ने घोषित किया था कि वो किसी समूह विशेष के न तो साथ है और न उसके विरोध में है। सोसाइटी अच्छाई की प्रशंसक और बुराई की विरोधी। सोसाइटी केवल अपनी नीतियां घोषित करती है, बाकी सदस्य और समाज स्वयं समझे कि वे सोसाइटी
को किस दिशा में है, उसकी दिशा में है या उसके विपरीत है। एक सामान्य नागरिक जो थियोसॉफी के सिद्धांतों को ठीक से नहीं जानता है, वो इसके उद्देश्य में विश्व बंधुत्व शब्द को देखकर ऐसी आशा कर सकता है कि ऐसी परिस्थितियों में सोसाइटी के पास कोई न कोई उपाय अवश्य होना चाहिए। किंतु क्या थियोसॉफी का जानकार भी यही समझता है? मूल रूप से थियोसॉफी क्या है, किस परिवेश में उसकी स्थापना हुई है, इसके घोषित और घोषित उद्देश्य क्या है, ये किस दायित्व की ओर इशारा कर रहे हैं, यह उन सब सदस्यों को अच्छी तरह मालूम है जिन्होंने थियोसॉफिकल आदर्शों को ठीक से समझा है। एक थियोसॉफिस्ट के समक्ष जब संघर्षपूर्ण सांसारिक परिस्थितियां आती हैं तो थियोसॉफिकल सिद्धांतों के अनुसार उनको निपटाना उनका कर्तव्य है, किंतु यह उनके कार्य का मुख्य धारा नहीं हो सकती है। डॉक्टर बेसेंट ने अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के सारे कर्तव्यों के साथ भारत की विकृत सामाजिक स्थिति को देखकर उसमें सुधार के लिए कार्य करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी और गुरुदेव के निर्देश पर उन्होंने भारत की राजनीतिक कार्यों में भी को भी प्रभावित किया। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भविष्य में विश्व मंच के पर भारत की भूमिका को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लीग ऑफ नेशंस का प्रस्ताव रखा, जो आज कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के रूप में जाना जाता है। ऐसे बहुत से सदस्य हैं जो सांसारिक समस्याओं पर मरहम लगाने को ही सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य मानते हैं। उनके आदर्शों की सीमा सांसारिक संघर्षों पर सीधे कार्य करने में है। वे निश्चित ही कर्मयोग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी यह समझना आवश्यक है कि थियोसॉफी की मुख्य धारा ज्ञान योग की है। इस प्रकार के भौतिक समाज सेवा के हिमायती सदस्य प्रारंभ से ही सोसाइटी में थे और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर एनी बेसेंट ने अपनी अध्यक्ष काल में थियोसॉफिकल ऑर्डर ऑफ सर्विस, वेक अप इंडिया मूवमेंट आदि संस्थाओं की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों के लोग जो सोसाइटी के सदस्य हैं उनकी वर्तमान प्रवृत्तियों के अनुकूल कार्य करते रहने के लिए कुछ न कुछ कार्य मिल सके और सोसाइटी की मुख्य धारा अपनी ज्ञान मार्गीय परंपरा पर शुद्धता के साथ कार्य करती रहे। जिसने भी थियोसॉफी का अध्ययन गंभीरता से किया है वह जानता है कि इस सोसाइटी के माध्यम से गुरुदेव गण कुछ ऐसे व्यक्तियों को अपने प्रभाव में लाना चाहते थे जो शीघ्रता से इस योग्य बनाया जा सके कि वे छठवीं मूल जाति के विकास में उनकी सहायता कर सके। यद्यपि यह घोषित उद्देश्य नहीं है, फिर भी यह सर्वाधिक महत्व का है। हम अपने आप को कितना ही योग्य क्यों न समझें, लेकिन महात्माओं के कार्य के लिए संभवतः अभी परिपक्व नहीं है और इसको ध्यान में रखें तो ये समझना कठिन नहीं है कि हर परिस्थिति में हर समय अपने आप को उन कार्यों के योग्य विकसित करने का प्रयास करते रहें जो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अन्य संस्थाएं समाज हित के कार्यों की पहचान सामान्य सांसारिक समझ के अनुसार करती हैं। उनकी समस्याएं और समाधान भौतिक, हॉस्टल और मेंटल लोगों तक ही सीमित है। थियोसॉफी संसार के दुखों से संघर्ष करना नहीं सिखाती, उनकी उपेक्षा करने के रास्ते खोजना सिखाती है, उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ना सिखाती है, उनके स्थान पर कुछ धनात्मक प्रवृत्तियां आरोपित करने की प्रयास करती है। यद्यपि समाज सेवा अच्छा कार्य है, किंतु वह गुरुदेव का तुरंत का लक्ष्य नहीं है, इसलिए वो करें जो गुरुदेवों के हित में हो। थियोसॉफी बताती है कि प्रत्येक दुख का कोई न कोई कारण होता है। उसका उद्देश्य है दुखों के कारणों की पहचान करना, उन कारणों को पुनः निर्मित न होने देने का रास्ता खोजना और उसी से समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे कर्मों के बोझ में
कमी आ सकती है। संसार की समस्याएं त्रिगुणी से संबंधित है। त्रिगुणी का मतलब यह है फिजिकल, हॉस्टल एंड मेंटल, दीज एरियाज। किंतु थियोसॉफी के अनुसार माइंड इज द स्लेयर ऑफ द रियल, लेट द डिसाइपल स्ले द स्लेयर। ये आदर्श खुद ही इंडिकेट करता है माइंड, जिसको हम सबसे ऊंची चीज समझते हैं इस सांसारिक दृष्टिकोण से, उसको मारने की बात वॉइस ऑफ द साइलेंस कहती है। क्योंकि जो सेपरेशन या अलगत्व का आवरण है वो मेंटल प्लेन में ही है। हायर मेंटल प्लेन, जहां पर हमारी जीवात्मा का एक, वही उसी में वो घेरा है जो मनुष्य को अलग मनुष्य बना के रखता है। और जिस दिन वो घेरा टूटेगा हम समस्त में विलीन हो जाएंगे और पूरा संसार हमारा अपना हो जाएगा। हमें त्रिगुणी से बाहर जाना है और इंट्यूशन या बुद्धि को नीचे उतारना है, वही हृदय में भातृभाव ला सकता है। मन के सांसारिक संघर्ष को शांत करके उसके बाहर जाना है। महाचौहान के एक पत्र में उन्होंने संकेत किया है, कोई धर्म या दर्शन सच्चा तभी है जब वह प्रत्येक समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सके। अतः हम खोजें कि क्या थियोसॉफी के पास इन समस्याओं के उत्तर हैं। संसार की अधिकांश हिंसक घटनाओं से निर्देश नागरिकों की दुर्दशा होती है। ऐसी घटनाओं के मूल में धार्मिक असहिष्णुता है। इसकी उत्पत्ति का अत्यंत तार्किक विवेचन क्रिस्टा उम्बजार्म, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के यूरोपियन फेडरेशन के सचिव हैं, ने 2015 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अड्यार में अपने लेख में किया था। उनके अनुसार ये स्वाभाविक है कि लोग अपने विकास स्तर को और अपनी प्रस्तुति के अनुसार, प्रवृत्ति के अनुसार समस्वरता से स्वधर्मावलंबन करें, अपने धर्म का पालन करें। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। समस्या तो तब आती है जब अपने मार्ग का आचरण करते करते उन्हें यह विश्वास होने लगता है कि उनका धर्म संसार के अन्य धर्मों से अच्छा है, जिसका अनुपालन सभी को करना चाहिए। अन्य धर्मावलंबियों के स्वभावों के में अंतर होने में कोई बुराई नहीं है। समस्या तब प्रारंभ होती है जब व्यक्ति अपने धर्म से आसक्त हो जाता है, उससे जुड़ जाता है, वही उसकी पहचान बन जाती है। इस प्रकार धीरे धीरे समुदायों का निर्माण होता है, फिर समुदायों में टकराव होता है और इस प्रकार धर्मजन्य सामुदायिक हिंसा जन्म लेती है। ऐसे जिन समुदायों के कारण समाज को सर्वाधिक हानि हुई है, उनको सोसाइटी के प्रथम उद्देश्य में शामिल किया गया है, जाति, धर्म, लिंग इत्यादि। और ऐसा लगता है कि सोसाइटी की स्थापना का मूल कारण ही संसार में इस प्रकार की वैमनस्यता को कम करना था। एक और सामाजिक प्रवृत्ति जो दृष्टिगोचर होती है वो ये है कि जब तक लोग अपने ही प्रकार के लोगों के बीच रहते हैं तब तक उन्हें अन्य मान्यताओं के लोगों से कोई शिकायत नहीं होती। किंतु यदि हम मिले जुले समाज में रहते हैं या फिर अपने समूह को अन्य से छोटा या कमजोर पाते हैं तो ये प्रवृत्ति अधिक बलवान हो जाती है। ये भी देखा जाता है कि जब हमारा किसी समूह से वैमनस्य या विरोध हो जाता है तब हम केवल उनकी बुराइयों का चिंतन करते हैं, अच्छाइयां भूले से भी मन में नहीं आती। और इसका विलोम भी सत्य है, जब हमारा किसी से लगाव होता है तो हम केवल उनकी अच्छाइयां देखते हैं और उनकी बुराइयां नजर नहीं आती। जब कभी विरोधियों से किसी हानि की संभावना होती है तभी हम विरोधी विचारों, भावनाओं, भाषणों और क्रियाओं से इस सीमा तक ग्रसित हो जाते हैं कि वह हिंसा का रूप ले लेती है। कृष्णमूर्ति ने इसी परिस्थिति को स्वार्थपरता कहा है।
ये केवल व्यक्तिगत स्वार्थपरता की बात नहीं है, यह धार्मिक, जातीय, राष्ट्रीय कुछ भी हो सकती है। वे कहते हैं जब तक मनुष्य में स्वार्थ है तब तक क्या सच्चे स्वभाव या करुणा की संभावना है। आवश्यकता उस आदर्श स्थिति की है जिसमें वो सारी करुणा जो वर्तमान से में मित्रों, परिवारजनों और प्रेमियों के लिए सुरक्षित है, वो सभी के लिए उपलब्ध हो जाए। यह एक सफल समाज देवी संगठन था जो हिंसा में लिप्त बालकों के हृदय परिवर्तन का कार्य करता था। एक ऐसा सफल समाज सेवी संगठन था जो हिंसा में लिप्त बालकों के हृदय परिवर्तन का कार्य करता था। जब उससे उनकी समस्या का कारण पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी सफलता का मूल मंत्र है उनमें यह समझ पैदा करना कि सभी मानव हैं। डॉक्टर एनी बेसेंट अपनी पुस्तक ए स्टडी इन कर्मा में एक ऐसे लेख का संदर्भ लिया है जो ईस्ट एंड वेस्ट पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उस लेख में कोई मिस्टर मालावारी थे इंडिया के, उन्होंने निराशापूर्वक लिखा था कि ये भारत का राष्ट्रीय कर्म है कि इस पर बाहरी लोग विजय प्राप्त करें और भारत की सेवा और गुलामी करने के अपने इस भाग्य को स्वीकार करना चाहिए, इसलिए उसे वर्तमान गलत परिस्थितियों को बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस पर डॉक्टर बेसेंट ने लिखा है कि यदि कोई कर्म को जानने वाला होता तो वो कहता कि भारतीय इस भूमि की असली बासिंदे नहीं है, वे मध्य एशिया से इस भूमि पर विजय प्राप्त करते हुए आए थे। यहाँ के असली बासिंदों को उन्होंने हराया, गुलाम बनाया और उन पर राज्य किया, उनका प्रयोग किया और इस प्रकार उन्होंने इस देश का राष्ट्रीय कर्म बनाया और इन्हीं के कारण भारत में अनेक आक्रमण हुए। ग्रीक्स का, मुगलों का, पुर्तगीज का, डच का, फ्रेंच का, अंग्रेजों का, ये सभी यहाँ आए और भारत को हराया और राज्य किया। अभी भी भारतीय इन घटनाओं के पीछे छिपे पाठ को समझ नहीं पाए हैं। समाज में व्याप्त छुआछूत का अंधविश्वास इसका सबूत है। भारतीय ब्रिटेन से देश के शासन ने अपनी भागीदारी की मांग कर रहे हैं, किंतु उनके राष्ट्रीय कर्म इसमें आड़े आ रहे हैं। अपने लिए अधिकार मांगने के पहले उन्हें इन दलितों की सामाजिक स्थिति में उत्थान करके अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन भारत स्वतंत्र हो जाएगा, किसी सीमा तक हो जाएगा तो। और इसीलिए वे इस कार्य में लग गए समाज सेवा के और भारतीय समाज में से ये जो विकृतियां थी उनको ठीक करने का प्रयास करने लगे। इस राष्ट्रीय कमजोरी का निदान भी किसी राष्ट्रीय प्रयास के द्वारा ही होना चाहिए और राष्ट्र के लगातार कमजोर करने वाले इस महाकारण को दूर करना चाहिए। जब दलन के इस कार्य पर सामाजिक उत्थान की विजय होगी तब यह नया कर्म भारत की स्वतंत्रता के लिए अवश्य कार्य करेगा। समय अवश्य अधिक लगेगा क्योंकि जो परिस्थिति लंबे समय से चली आ रही है उसके निदान में भी समय अधिक लगेगा। राजा बर्नियर ने भी इस बात पर जोर दिया था कि संसार की अधिकांश समस्याएं मानव ने स्वयं बनाई हैं, चाहे वे प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो। अधिकांश लोग स्वयं ही अपने दुखों का निर्माण करते हैं। युद्ध, घृणा, संदेह, लालच, शक्ति से लगाव आदि सब घोर दुखों के कारण हैं। परिवारों के झगड़े, असमर्थ और गरीबों के प्रति लोगों का उदासीन व्यवहार आदि प्रवृत्तियों से हम अपनी समस्याएं स्वयं बनाते हैं। यद्यपि अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि समस्याएं बाहर से आती हैं। ये दृष्टांत संकेत करते हैं कि सामुदायिक कर्मों के फलों से बचा नहीं जा सकता है। गुरुदेव गण सांसारिक समस्याओं के प्रति उदासीन नहीं है, वे मजबूर हैं।
ऐसे अनेक सदस्य हो सकते हैं जो कर्म नियमों से अनभिज्ञ हो या उन पर विश्वास न हो। अतः प्रत्येक सदस्य को अपने विवेक से अपना कर्तव्य स्वयं निर्धारित करना पड़ेगा। विश्व शांति के लिए थियोसॉफी का क्या दायित्व है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तक हमने समस्याओं के कारणों पर चिंतन किया है। भले ही हम लोगों और समूहों को स्वयं उनके दुखों और संघर्षों का कारण माने, फिर भी दुखों को कम करने का प्रयास तो होना ही चाहिए। संघर्षों की जड़ें पहचान लेने के बाद हम समझ सकते हैं कि उनकी टहनियों और पत्तियों में पानी डालने से कोई हित नहीं निकलेगा। उनकी जड़ को सींचना पड़ेगा, जड़ में पानी डालना पड़ेगा। इन वृक्षों की जड़ें अज्ञान की हैं, उन्हें सिंचित करना है। एक दो तीन दोहे हैं। परमार्थ जब ही बसै, जाई सबहि दुख भाग, औरन के दुख मानि निज, जियहु जगत हित लागी। जब हृदय में दूसरों की सेवा करने का आदर्श बस जाए तो सारे दुख, अपने दुख सब भग जाते हैं और दूसरों के दुखों को अपने दुख मान करके समाज के लिए जीना चाहिए। कष्ट मिले दुख ना करे, जान कर्म निज गूढ़, दुख जगत के हरि चले उनका उद्गम ढूंढ। हमें अपने कष्टों पे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कम से कम श्योर हैं ये हमें अपने कर्मों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिल सकता है। ईश्वर का विधान कभी गलत नहीं हो सकता है। और यह मानकर हम अपने कर्मों से दुखी न हो, दुख जगत का हरि चले। और लेकिन संसार को ये मालूम नहीं है, ये सत्य नहीं मालूम है, इसलिए उनके दुखों को हरण करें, उनका सोर्स ढूंढकर। हर की समसरता समझ, जगहित मोह लीन, पूछे आंसू ज्ञान से साधक कर्म प्रवीण। जो आदमी कर्म में प्रवीण है वो दूसरे लोगों के आंसू जो है वो अपने ज्ञान से पूछता है, और यही समाज में वो समसरता लाएगी, हार्मोनी लाएगी जो ईश्वर के हृदय में है। सदस्यों को सबसे पहला कदम ये लेना चाहिए कि वे संसार की विकृत विचारधाराओं से अलग हो जाएं। ऐसे अनेक सदस्य हैं जो अपने आप को विभिन्न समूहों से जोड़कर सोचते हैं। प्रोफेसर रिम्पोचे ने अपने एक लेख में लिखा है, वर्तमान परिस्थितियों में केवल एक ही व्यवहारिक और उपयुक्त विधि है, धारा से बाहर निकल जाना। जब बाढ़ में कोई शक्तिशाली धारा किसी को बहा कर ले जा रही हो, जिसे रोक पाना संभव नहीं हो, फिर भी वो किनारे की तरफ तैरने और धारा के बाहर हो जाने के लिए स्वतंत्र है, सक्षम है, और उसका कर्तव्य भी यही है। धारा किसी को बहा कर ले जा रही थी हो, जिसे रोक पाना संभव नहीं हो, फिर भी वो किनारे की तरफ तैरने और धारा से बाहर हो जाने के लिए स्वतंत्र है, सक्षम है, और उसका कर्तव्य भी यही है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से धारा के बाहर आ जाए तो वो कुछ और लोगों को भी बचा सकता है। आज हम में से प्रत्येक को वर्तमान विकृत विचारधारा और सभ्यता के बाहर आ जाना चाहिए। सोसाइटी के 3 उद्देश्यों में एक बार पुनः नजर डालें कि क्या हमारे उद्देश्यों में से कुछ दिशा निर्देश मिलते हैं। पहला उद्देश्य हमें उन लोगों का चुनाव करने में सहायता करता है जो आपस में मिलकर एक ऐसे प्रभावशाली केंद्रक का कार्य कर सकते हैं जो संसार को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले सके। सामुदायिक चिंतन से मुक्त हो, सामुदायिक चिंतन से मुक्त ही संघर्षों को समाप्त कर सकेगा और यह विश्व की एकात्मकता की प्रतीति के साथ धीरे धीरे बढ़ेगी। मनुष्य के व्यक्तित्व में व्याप्त भोलापन, एकात्मकता
कि अनुभूति में बाधक है, जो युगों के संस्कारों का परिणाम है। जैसे जैसे मनुष्य अपने और प्रकृति के अंतरंग पहलुओं को जानेगा, वैसे वैसे इस एकत्व की अनुभूति की संभावना बढ़ेगी। अतः तीसरा उद्देश्य प्रथम को क्रियाशील करने का साधन है, जो सदस्यों को व्यक्तिगत स्तर पर करना होगा। दूसरा उद्देश्य जो तुलनात्मक धर्म, दर्शन और विज्ञान के अध्ययन का प्रोत्साहन करना है, वो शायद है सामुदायिक असहिष्णुता को कम करने और विश्व शांति को उन्नयन करने के लिए सबसे अधिक सार्थक उपकरण है। यद्यपि सोसाइटी ने समय समय पर इससे संबंधित अनेक लेख और पुस्तकें प्रकाशित की हैं, फिर भी इसका समाज में प्रभाव नगण्य है। यही वो क्षेत्र है जिसमें सोसाइटी को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एक बार श्रीमती डोरा कुंज, अध्यक्ष अमेरिकन सेक्शन, अब शायद डेथ हो गई उनकी, ने अड्यार के एक कार्यक्रम में बताया था कि अमेरिका के कुछ विश्वविद्यालयों में थियोसॉफी पर परास्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम शुरू हो रहे हैं। विश्व एकीकरण के लिए थियोसॉफी के सिद्धांत अत्यंत प्रभावशाली हैं और इस सोसाइटी के मुख्यालय में इस विषय पर चिंतन होना चाहिए और इस साहित्य को संसार के अन्य दर्शनों के साथ पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करने हेतु राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। वर्तमान पाठ्यक्रमों में भारत के अर्वाचीन इतिहास में 19वीं शताब्दी के अंत के समाज सुधारकों में एनी बेसेंट का जिक्र आता है और उनके थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष होने का जिक्र आता है। सोसाइटी के सेक्शनों, फेडरेशनों और लॉजों को भी निर्देश दिए जाने चाहिए कि मूलभूत सिद्धांतों को सोसाइटी के बाहर के भी पब्लिक व्याख्यानों, प्रेस, मीडिया आदि के माध्यम से प्रसारित करने का प्रयास किया जाए। बंधु शिखर अग्निहोत्री ने अपने लेख लिसनिंग टू द मार्च ऑफ फ्यूचर में, जो 2015 के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रस्तुत हुआ था तथा सितंबर 2016 के द थियोसॉफिस्ट में प्रकाशित हुआ था, में अनेक उपायों का जिक्र किया है जिनका प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि थियोसॉफी एक बार अधिकांश लोगों तक पहुंच सके और जहां संभव हो वहां से प्रतिध्वनित हो सके। भारत के प्राथमिक शिक्षा की इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में, जहाँ ये खासतौर से एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनमें भी यही लिखा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना डॉक्टर एनी बेसेंट ने की थी। ये एक गलत तथ्य है और इसको हटाकर सच्चाई को सामने लाकर एचपी ब्लॉस्की, कर्नल ऑलकॉट का नाम डलवाना चाहिए प्रयास करके। ये मेरे ख्याल से इंडियन सेक्शन को प्रयास करना चाहिए कि ये एनसीईआरटी से कांटेक्ट करें और उनकी पाठ्य पुस्तकों को सही करवाएं। सोसाइटी अपने दूसरे उद्देश्य की पूर्ति तभी कर पाएगी जब तुलनात्मक धर्म की दिशा में कुछ विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस प्रकार के कुछ सुझाव हैं कि प्रायोजित अनुसंधान, स्कॉलरशिप, निबंध प्रतियोगिताएं, भाषण प्रतियोगिताएं आदि का आयोजन किया जाए। टेलीविजन तथा अन्य माध्यमों में इस विषय पर चर्चाएं प्रसारित की जानी चाहिए। उचित होगा कि अंतर्राष्ट्रीय और सेक्शन स्तर पर प्रचार प्रसार अधिकारी की नियुक्ति हो और इस दिशा में चिंतन करते रहें और इसे प्रोन्नत करने का प्रयास करते रहें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग भी पूरी तरह से किया जाना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि कोरोना काल में ऑनलाइन कार्यक्रम करने की वृद्धि की पहचान हुई है और इसके कारण प्रत्येक स्तर पर कार्यक्रमों में वृद्धि हुई है। इससे कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करने और उसे यूट्यूब आदि कार्यक्रमों के माध्यम से पब्लिकली उपलब्ध करवाने की सुविधा भी प्रयोग में आने लगी है। इसके बावजूद भी देखा जाता है कि इसको देखने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं है।
अतः आवश्यकता है कि उनके शीर्षकों को सरल और आकर्षक बनाने की आवश्यकता है, जिससे उनके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़े। आप जानते होंगे कि बॉम्बे फेडरेशन ने यूथ रेड क्रॉस के क्षेत्रीय शाखा के साथ मिलकर ब्लवस्की भवन मैरिन लाइन्स के सभागार में विद्यार्थियों के लिए भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रतिवर्ष करते हैं और उस सिलसिले में अनेक बाहरी लोगों का टीएस की गतिविधियों से साक्षात्कार होता है और इस प्रकार नई मेधाओं की खोज होती है। इस प्रकार का प्रयास अन्य स्थानों पर किया जा सकता है। इस समय जब भारतीय शिक्षण वित्त के दृष्टिकोण से समृद्ध है, इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। अतः इस विचार को विभिन्न मंचों पर अग्रसारित किया जाना चाहिए और यह दूसरे उद्देश्य को प्रोन्नत करने का एक सार्थक प्रयास होगा। किसी अधिकारी शिक्षा अधिकारियों से तथा विद्यालयों से संबंध करके ऐसे मौकों की तलाश की जानी चाहिए जिनमें इस प्रकार के भाषणों का आयोजन हो सके। बंधु शिखर अग्निहोत्री ने इस दिशा में सफल प्रयोग किए हैं, जिसे कॉर्पोरेट स्तर पर ले जाना चाहिए। एलपीबी ने की टू थियोसॉफी में शिक्षा से संबंधित कुछ उद्देश्य दिए हैं, जिनके बारे में सरकारों को अवगत कराना चाहिए। और विद्यार्थियों को आत्मविश्वास आत्मविश्वास, सभी के प्रति प्रेम, भाईचारा, आपसी आदान प्रदान, अपनी स्वयं की तर्क शक्ति का विकास आदि सिखाया जाना चाहिए। वर्तमान समय में की मेमोरी विकास को कम कर दिया जाना चाहिए। आंतरिक संवेदनाओं और अंतर्निहित संभावनाओं के विकास पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को एक अलग इकाई के रूप में लेकर उसके झुकावों के आधार पर विकसित किया जाना चाहिए और उसमें अंतर्निहित शक्तियों को विकसित किया जाना चाहिए। हमारा उद्देश्य स्वतंत्र व्यक्तित्वों का विकास करना होना चाहिए, जो तर्क बुद्धि में, नैतिकता आदि में निपुण हो और सबसे महत्वपूर्ण है कि वे स्वार्थ रहित हों। यही सच्ची थियोसॉफिकल शिक्षा है। आज के परिवेश में सोसाइटी की सार्थकता सिद्ध करने में प्रत्येक सदस्य को अपने विवेक और शक्ति के अनुपात में प्रयास करते रहना चाहिए। प्राथमिक प्रयास यही होगा कि समस्याओं की जड़ों के स्तर पर कार्य हो सके। प्रयास व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से होने चाहिए। इस संबंध में चिंतन जितना अधिक हो उतना अच्छा है। और कुछ प्रत्येक सदस्य को अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी करना है। यदि आपको दिव्य प्रेम और प्रकाश ने प्रभावित किया है तो उसे संसार में वितरित करें। जो दूसरों की सहायता करना चाहते हैं उन्हें उस प्रकाश की कल्पना करने में सहायता करें। उनके लिए गुरुदेवों और ईश्वर की प्रार्थना करें। उनके आशीर्वाद को पूरे विश्व में फैलाने का मानसिक चित्र बनाएं। अपने आभा मंडल को प्रेम के गुलाबी प्रभाव से भरें और फिर उसके आकार में वृद्धि करें। आनंद, शांति और आशीर्वाद पर विचार तथा उनकी अनुभूति करें। धन्यवाद। मेरे पास जो विचार थे मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। हम चाहते हैं कि इन विचारों को और इंटीग्रेट किया जाना चाहिए। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप इस विषय में अपने विचार जरूर प्रस्तुत करें, ताकि हम अब इस पर्टिकुलर को आगे बढ़ा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर गौतम जी। और आपने इतनी अच्छी तरह हमारे को बताया कि किस तरीके से हम थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो अपना कार्य है दुनिया के अंदर वो अपना रोल कैसे निभा सकती है। Now I will request, since Brother Shinde is here, I will ask him to please share your views on what should be the duty of TS towards the world. Brother Shinde. Oh, thank you very much. Duty is due to humanity.
That is what H.P. Blavatsky told us. We must do our duty. We must be dutiful. So we must be very honest towards our duty to the physical body, duty to the emotional body, duty to the mental body. If we give really with awareness, then we don't do any kind of exploitation of our physical body, emotional body, or mental body capacities. And this is how, with this major duty as a theosophist, we get balanced ourselves between our inertia and activity. So that balance itself takes us towards the more subtler region, and that is the Buddhic plane. If there is harmony within our physical body, emotional body, mental body, and if we do this duty, then we'll definitely raise to the spiritual realm. And spiritual realm is nothing but we radiate love, kindness, helpfulness to the whole society. This is how a theosophist makes the teaching of theosophy a living power. This is what it is said not only in the theosophy, but it is the ancient wisdom teaching. Even Krishna in Bhagavad Gita, yada yada hi dharmas glanir bhavati abhyuttanam adharmasya srijanmahem. That is what? When there is adharma, when there is no duty, what is prescribed to us, swadharma, when there is no duty to our physical body, emotional body, mental body, do you know what happens? Then he appears. He appears means in which form he appears? In the form of disease. You will be hospitalized. You are compulsory asked to take physical rest, emotional rest, and mental rest. That kind of relaxation he compels upon us. So all kinds of sorrow and pain are opportunity to raise ourselves, opportunity to understand ourselves. And this is what the, who is that inner master reincarnate in our material body. This is in the form of disease, sorrow, pain, and we must learn lessons from all this. So all these teachings must be brought in our daily life and understand that is the major duty of a theosophist. So get yourself equipped with the theosophical knowledge. That is the first duty. Try to understand that knowledge deeply, and then try to live that teaching. And the duty is, once you know this, then you must let others know. So these are the different duties which we must remember always, and that brings the brotherhood. We form the nucleus of universal brotherhood, which is our first object. And as Sham Singh said, we are also investigating the unexplained laws of nature. What is these unexplained laws of nature? These are nothing but the divine mind impressed. These are the impressions of divine mind on the matter. And these are the law of karma and law of reincarnation. So we have to investigate in our life, and then we must be able to teach others. That is what I want to share in this whole lecture. That will be helpful for us to understand.
Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, brother. Thank you. Brother Arvind has also raised his hand. I'll request. Brother Arvind जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी नमस्ते सर, सभी को प्रणाम। मेरा वॉइस क्लियर हो रहा है सर? क्योंकि अभी ट्रेन में हूँ मैं। नहीं, आवाज आ रही है आपकी, ठीक आ रही है। थैंक यू सो मच सर। गौतम साहब के जो मैसेजेस हैं और उनकी जो डिजायर है उनको हम पूरा करेंगे, ऐसा हम आश्वस्त करते हैं। बस इसी मन से मेरा एक निवेदन था कि सर 7, 8 और 9 अप्रैल को उज्जैन में एक स्टडी कैंप का आयोजन रखा है, तो जो सज्जन आना चाहें मुझे इन्फॉर्म करे। सुंदरम साहब को मैसेज महापात्रा साहब ने दिया है। विजडम ऑफ मास्टर्स लेटर्स ये सब्जेक्ट रहेगा और एक पब्लिक लेक्चर भी रखा है। और इसी तारतम्य में शिंदे साहब को उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे एक मेंबर हैं सनत व्यास, रतलाम लॉज के मेंबर हैं। वो एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं और उस स्कूल में हमने करीब 240 बच्चों के साथ एक सब्जेक्ट रखा था, थियोसॉफी क्यों ज्वाइन करना चाहिए और थियोसॉफी ज्वाइन करने के बाद हमारे आचरण में क्या इफेक्ट आता है। इसके एक करीब 1.5 घंटे का टॉक था। ब्रदर नरसिंह भाई ठाकरिया जब आए थे, नेशनल लेक्चरर, जब हमारे स्टडी कैंप हुआ था तो ये एक हमने प्रोग्राम रखा था। उसके बाद जब कनेक्टिविटी आगे बढ़ी तो वही बच्चे विक्रमराज में आकर अपना एक एनएसएस का कैंप रखा उन्होंने, स्काउट्स का, और पूरे विक्रमराज का उन्होंने पूरा हुलिया बदल दिया। उन बच्चों ने उनको अपने विक्रम लॉज की तरफ से उनको नाश्ता और स्नैक्स करवाया था और बहुत अच्छा एक प्रोग्राम हुआ था। इसी तारीख में कड़ी आगे बढ़ रही है कि उनके पेरेंट्स अब मेंबर बनना चाहते हैं क्योंकि उनको बहुत इससे एक इंस्पायरेशन मिला है और इसी कड़ी में हम ये काम आगे करेंगे। शिंदे साहब का एक सपना है उसके पूरा करेंगे, एचपीबी का एक सपना है वो पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स राजीव सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच अरविंद जी, थैंक यू। हमारे और कोई मेंबर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? ललिता जी हैं, सुषमा जी हैं, राजीव माथुर जी हैं। शर्मा जी हैं, माधवी शर्मा जी हैं। हम बस एक ही बात कहना चाहेंगे इस रेफरेंस में, जैसा कि अभी शिंदे जी ने कहा, वी मस्ट आवरसेल्व्स बी फुल्ली इक्विप्ड विद द थियोसॉफिकल नॉलेज। बीइंग फुल्ली इक्विप्ड, वी शुड ट्राई टू डू इट, express it practically from our actions, our behavior, so that the people may ask which society you belong to, from where you get so much of knowledge. That should be our trend. और अगर कोई हमारे हिसाब से नहीं कर सकता है कुछ भी, तो उसको हम अपने से छोटा न माने। जैसा कि लाइट ऑन द पाथ में कहा गया है, हम उसको पढ़ते हैं कि, एक सेकंड, blame them not, shrink not from them, but try to lift a little of the heavy karma of the world. बस यही चीज है कि हमको हैवी कर्मा ऑफ द वर्ल्ड को थोड़ा सा लिफ्ट करने की कोशिश करनी है और उन स्ट्रॉन्ग हैंड्स को हेल्प करनी है, सहारा देना है, जो कि इस डार्कनेस को हटाने में लगे हुए हैं। डार्कनेस फुल्ली पावर न कर लें। दिस मींस गिव योर एड टू द फ्यू स्ट्रॉन्ग हैंड्स दैट होल्ड बैक द पावर्स ऑफ डार्कनेस फ्रॉम ऑब्टेनिंग कंप्लीट विक्ट्री। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को खुद को ट्रेन करना होगा कि हम खुद यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे विश्वास करें और हर एक के साथ प्रेम के साथ व्यवहार करें और अपने अंदर की आइनेस को समाप्त करके वन यूनिवर्सल ब्रदरहुड पर विश्वास करें। आइनेस समाप्त करके, मैं समाप्त करके वी की ओर चलें, है ना। जो भी कुछ सोचें, जो भी कुछ करें, उस सबके लिए सोचें। अब जैसा कि अभी गौतम जी ने अपने भाषण में बताया था कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिकली वहां जाके तो कुछ नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट वी कैन प्रे एट अवर प्लेस।
और था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हर समय हमारे मन से इसी तरह की प्रार्थना निकलेगी तो धीरे धीरे विश्व से युद्ध अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को उस तरफ आगे बढ़ना है। जैसा कि अभी अरविंद जी ने कहा कि उन्होंने प्रैक्टिकली बच्चों को इस तरह से गाइड किया तो पेरेंट्स भी ज्वाइन करने लगे। ऐसे कुछ प्रैक्टिकल काम करना है समाज में जिससे सब लोग आकर्षित हो कि क्या है, कैसा सोसाइटी है, कैसे काम करती है। देन वी कैन एक्सप्लेन देम द principles of theosophy. Yes, thank you. That was I wanted to say. Thank you all. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे कोई और मेंबर हैं? जी जी बोलिए गौतम जी। कोई और हैं जो कुछ और ऐड करना चाहेंगे? राजीव जी नमस्कार, मैं सुषमा श्रीवास्तव। जी जी। हाँ, मैं पहले तो गौतम जी को धन्यवाद देती हूँ कि बहुत अच्छा उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का व्यवहारिक एस्पेक्ट रखा। फिर मैं ऐसा समझती हूँ कि संसार में जितने भी युद्ध हैं, वैमनस्य हैं, उनका सबसे बड़ा कारण धर्म है। इसीलिए हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी धर्म है। और एनी बेसेंट ने जो अपनी किताब में लिखा है 7 ग्रेट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, कि धर्म के 4 एस्पेक्ट हैं। एक तो धर्म के प्रवर्तक, उसका प्रिसेप्टर, दूसरा धर्म का रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट, तीसरा धर्म का जो है वो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू टाइम एंड स्पेस, और चौथा धर्म का मिस्टिक एस्पेक्ट। तो 3 चीजें डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन इसका जो मिस्टिक एस्पेक्ट है वो सभी धर्मों में एक है। और यही कारण है कि तुलनात्मक धर्म का अध्ययन बढ़ा, और ये अशोक के पीरियड से बढ़ा। और जो अशोक राजा सम्राट अशोक थे, मैंने कहीं पढ़ा है कि अपने पास्ट लाइफ में वो कर्नल ऑलकॉट थे। तो तब वो कहते हैं कि जो दूसरों के धर्म को हानि पहुंचाता है, वास्तव में वो अपने ही धर्म का जो है वो हनन करता है, हानि पहुंचाता है। फिर उसके बाद अकबर ऐसा राजा हुआ जिसने दीन इलाही का प्लेटफॉर्म बनाया और तौहीद का आदर्श रखा। फिर उसके बाद मैक्स मूलर हुए, उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन करके और पश्चिमी विश्व को ईस्टर्न ओरिएंटल रिलीजन से अवगत कराया। तो निरंतर प्रयास ये चल रहा है। और तुलनात्मक धर्म का तात्पर्य यह नहीं है कि कंपैरिजन बिटवीन रिलीजन, इसका तात्पर्य है कंपैरेटिव रिलीजन, यानी उसकी जो भी धर्म की विशेषताएं हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं कि जो हमारा दूसरा धर्म में जो विभिन्नताएं हैं वो नगण्य है, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। जब हमें ये समझ में आ जाएगा वास्तव में, तब हम जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको फुलफिल कर पाएंगे। ऐसा क्योंकि सेमेटिक रिलीजन और इंडो यूरोपियन रिलीजन, तो सेमेटिक रिलीजन पर्टिकुलर टाइम एंड स्पेस में उसकी उस समय की ह्यूमैनिटी को क्या आवश्यकता थी उसके अकॉर्डिंगली दिया गया। इस बार इंटरनेशनल सेमिनार में भी बताया, सेमेटिक रिलीजन यानी अब्राहमिक रिलीजन, उसकी उस समय की आवश्यकता थी। हम उसको कंडेम नहीं कर सकते, हम उसको ओरिएंटल रिलीजन से तुलना करके उसको नगण्य नहीं बता सकते। लेकिन जो इंडो यूरोपियन रिलीजन है, जो ग्रीक रिलीजन, इजिप्शियन रिलीजन और ईरानियन रिलीजन और जोरोस्ट्रियन रिलीजन और जो है वो इंडियन रिलीजन, तो वो चूंकि ये सभ्यताएं विकसित हो गई थी। बहुत अच्छा राजीव जी ने अपने एक सोलर सिस्टम में ये बताया था। तो ये सभ्यताएं विकसित हो गई थी, इसलिए इन सभ्यताओं के जो हिडन एस्पेक्ट हैं वो धीरे धीरे रिवील हुए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि धर्म ही सबसे बड़ा कारण है युद्ध का और विभिन्नताओं का। तो सबसे पहले हमको धर्म को ही इम्पोर्टेंस देके उसको जो है वो एजुकेट करना चाहिए सोसाइटी को, जिससे हमारा संघर्ष कम हो। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और कोई सिस्टर ब्रदर कोई ऐड करना चाहिए, कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम। So friends,
आज का ये जो टॉपिक था काफ़ी बढ़िया था और इससे हमें काफ़ी सोचने को, विचार करने को और आगे बढ़ने के लिए काफ़ी पॉइंट्स मिले हमारे को। और हम खुद अपने आप को पहले सक्षम करें, फिर जो है हम जिएं और फिर उसको फैलाएं। तो ये साथ साथ ही काम करना है और सारे वक्ताओं ने, सारे स्पीकर्स ने इसको अच्छी तरह इलैबोरेट करके बताया हमारे को। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ब्रदर एस गौतम जी का, जो कि हमारे थियोसॉफिकल जो ये मीटिंग है शंकर लॉज की, इसमें आए और उन्होंने अपने लेक्चर को दिया। सो थैंक यू वेरी मच। अब हम मीटिंग को क्लोज करेंगे विद द यूनिवर्सल प्रेयर। O hidden life, vibrant in every atom. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O may each who feels himself as May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. No, we are so one with every other. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much for attending the meeting. Thank you.